Yes, good evening class. Please make your attendance in chat box. हमारा recording start हो चुका है. So I am going to present the screen. Today's topic is expansion of a square, जो कि हम पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे. तो इसके कुछ दो सब टॉपिक बचे रह गए थे. आज हम वो एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर का दो टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम कवर करके देन वी विल प्रोसीड टू द चैप्टर नंबर 15 विच इज योर लास्ट चैप्टर. ओके. So let me clear in chat box that is screen is visible to you. Screen आपको दिख रही है क्या? Yes, okay. So हमारा चैप्टर क्या था? अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर. सो आपने चैप्टर नंबर 4 या 5 में पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन. ओके. तो ये लगभग उसी से ये अलजेब्रा का टॉपिक है, बट द टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एक्सपेंशन ये हमारा टॉपिक है. तो इस चैप्टर्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल ये बताया था सेकेंड लास्ट क्लास में. तो बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मीन्स ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड द थर्ड फॉर्मूला इज एक्सपेंशन ऑफ ए बी. मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस पे मैंने आपको सॉरी हाँ यस. सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी. मैंने आपको पिछले क्लासेस में आई थिंक 72 के स्क्वायर निकालने बोले थे. तो 72 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? 70 प्लस 2, 70 प्लस 2 इज 72. इसे ब्रैकेट में डाल दो एंड होल स्क्वायर. सो नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए इज 70, बी इज 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो यू विल एक्सपेंड एज 70 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 70. मीन्स आप इसे ऐसे एक्सपेंड करोगे. पहला क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर. हेयर a इज 70, सो इट विल 70 स्क्वायर प्लस 2ab. 2 इंटू a इज व्हाट? a इज 70. 2 इंटू 70. ये जो डॉट में दिया हूं इट इज मल्टीप्लीकेशन. 2ab. b इज व्हाट? b इज 2 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज व्हाट? बी स्क्वायर इज b इज 2. सो 2 टू द पावर 2. सो आप इसे फर्दर सॉल्व करके ऐड करोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ 72 स्क्वायर. ओके. आपको 72 का स्क्वायर का आपको वैल्यू आपको मिल जाएगा. सो हमने क्या सब पढ़े थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. yes 72 is 5401 and 69 is 5038. good, very good. So the topic is expansion of a square. तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. 72 को आप क्या लिखोगे? 72 को आप लिखोगे 70 प्लस 2. ओके. और आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड 72 का स्क्वायर. तो 70 प्लस 2 का स्क्वायर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके. इसी तरह हमारा दूसरा क्या था? 69. सो यू विल राइट 69 एज 70 माइनस 1. 70 माइनस 1. ओके. 69 को आप क्या लिख सकते हो? 70 माइनस 1. और हमें फाइंड क्या करने हैं? 69 के स्क्वायर को हमें फाइंड करने हैं. सो यहाँ ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 69. सो 70 माइनस 1 raised to, and further you expand as a square. A is what? A is 70, b is 1. So a square minus 2ab, 2 into 1 into b, 2ab plus b square is what? b is 1. आप इसे सॉल्व करोगे फिर तो आपको आंसर आ जाएगा 69 का स्क्वायर का. तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी यहाँ पे थी. यूज
यूज एन एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू 102। 102 को आप क्या लिखोगे 100 प्लस 2। 102 को क्या लिखोगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे देख रहे हो कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। सो आई कांट अंडरस्टैंड। ओके, चलिए मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़े थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। This was the first formula. Second formula was what? A minus b का whole square. It is equal to a square plus b square minus 2ab. ये दोनों फॉर्मूला पहले पढ़े थे। इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आप याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, and the second formula is a minus b raised to is equal to a square plus b square minus 2 into a into b. So this is the expansion of a square, means a plus b whole square expansion is a square plus b square plus 2ab, and the expansion of a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Our topic is what? Topic is expansion of a square. Expansion means विस्तार करना. Okay, so the topic is expansion of a square. So अब हम इसका जैसे हमने आपको क्या दिए थे, मैंने आपको टास्क दिया था 72 का स्क्वायर आपको फाइंड करने हैं। 72 के स्क्वायर आपको फाइंड करने हैं। तो आप 72 को क्या लिखोगे 70 प्लस 2। 72 को आप 70 प्लस 2 आप लिख सकते हो, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। यू कैन राइट 70 एज 70 प्लस 2। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसके फॉर्म में है। ओके, तो हम इसे इस दोनों को कंपेयर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है। सो इसका ये होता है a स्क्वायर। a इज व्हाट? a इज 70 स्क्वायर plus b square is what? b is 2. b square is 2 to the power 2 plus 2ab. 2 into a is what? a is 70 and b is 2. Okay, so 70 into 70 is 4900. 70 square is 4900 plus 2 square is 2 to the 4 plus 2 into 70 plus 2. So 70 4 ja 280. Okay, 7 4 ja 28 and 1 0 is 280. So when you add 4900, 4 and 280, it will become 5184. 5 1 and 84. So the answer of 72 square is, so the answer of 72 square is 5184. Okay, 5401 एक आंसर आया 5401। मैं चेक कर लेता हूं वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। 70 स्क्वायर इज 4900 प्लस b स्क्वायर इज 4 and 2ab. 2 into a is what? a is 70 and b is 2. 70 4 ja 280. 4900 plus 280 is 5180 plus 4 is 5184. 5184 is the answer of 72 square. इसी तरह आपको मैंने दूसरा क्वेश्चंस दिया था कि you have to find 69 square. Okay, तो you can write 69 as 70 minus 1. Okay, no problem. 69 can be written as 70 minus 1 and raised to. So it is in the form of, you can compare 70 minus 1 square, you can compare this one to a minus b whole square. A minus b whole square. Okay, so a is what? a is 70, b is 1. a is 70 and b is 1. You can compare
these two quantities. So a minus b whole square is what? A square plus b square minus 2ab. So now we will expand this one. A square is what? A square is 70 ka square. 70 square is a square. Now plus b square. So plus b square. B is what? B is 1. Plus b square. Then minus 2ab. Minus 2. A is what? A is 70. A is 70 and b is what? B is 1. So 70 square is 40. 900. 1 square is 1 minus 70 to the 140. 70 to the 140. तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4900 minus 140. It will become 4800 minus 40. 4760 4761. It will become 4761. Okay, so the square of 69 is 47 and 4761. आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा whether it is right or wrong. Okay, yes, 47. Yes, you are wrong. Okay, no problem, it's okay. Sir, I have attached the homework. Have you checked it? Yes, I have checked your homework. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ पाए क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंशन करते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ पाए क्या? ये हमने पिछले क्लासेस में ही बताया था. अब हम इसके बाद मैंने एक बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ पर हम लोग थे, तो जैसे हमें 102, 102 और 98 का अगर हमें क्या करना है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 102, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई, अगर आपसे पूछा जाए 102 इंटू 98, यू हैव टू मल्टीप्लाई 102 एंड 98. देन दिस इज ये क्या है? काफी बहुत बड़ा ये मल्टीप्लीकेशन है. आप सिंपली क्या करोगे? 102 यहाँ लिखोगे, फिर 98 लिखोगे, देन यू विल मल्टीप्लाई इन ट्रेडिशनल वे, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ओके, तो यहाँ पे एक दूसरा आप इससे एक्सपेंशन कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2. 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं. देन इसके बाद क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया. देन इट इज 98 हमें लिखना है. ओके, देन 98 को हम क्या लिख सकते हैं? 98 कैन बी रिटन एज 100 minus 2. 98 can be written as 100 minus 2. Okay, 98 can be written as 100 minus 2. So 100 plus 2 is what? 100 plus 2 100 plus 2 into 100 minus 2. So इसे आप किससे कंपेयर करोगे? ये हमारा क्या हो गया? This is 100 is A, 100 is A, 2 is B, 2 is B. Here it is plus, here it is minus, here it is bracket and बीच में क्या? मल्टीप्लीकेशन का साइन है. ओके, मैंने इसे कंपैरिजन किया कि ये कौन से फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो 100 प्लस 2 इंटू 100 माइनस 2. सो हम इसे इस फॉर्मूला पे, अब इसे हम इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, यस. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यस, सो इसका मतलब ये
ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हियर ए इज व्हाट, ए इज 100. ओके, सो ए स्क्वायर minus b square, b is what, b is 2 square. So 100 is what, and 100 is 100 का स्क्वायर आप करोगे तो 2 zeros और आ जाएगी. यस, 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 zeros और आ जाएगी एंड 2 square is 4, 2 square is 4. So the answer will be 9996. Okay, 9996. So the answer will be, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा में से, यह सब आपको दिख रहा होगा. So the answer of 102 into 98 is 9996. Okay, so हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये सब हमने पिछले क्लासेस में देखा था. सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. यस, 9996. ओके, सो ये तीनों फॉर्मूला क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? फर्स्ट फॉर्मूला इज a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Second formula is a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. And the third formula is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Okay, so ये तीन फॉर्मूला हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था और इसी तीनों फॉर्मूला पे प्रैक्टिस सेट 50 एंड 51 बेस्ड, इसी तीनों फॉर्मूला पे प्रैक्टिस सेट 50 एंड 51 बेस्ड है. सो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. सो आपने फैक्टर पढ़े होंगे तो 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का फैक्टर 2 is the factor of 8, 4 is the factor of 8. okay, 2 and 4 is the factor of 8. means 8 में कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे डिवाइड मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. सो 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8. सो 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8. सो ये क्या था 8, ये हमारा अर्थमेटिक का है, बट दिस इज अलजेब्रा. तो अलजेब्रा में भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन होता है. वी कैन आल्सो फैक्टराइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 and 5. 3 into 5 you can break 15 as 3 into 5. okay, so 3 and 5 are factors of 15. 3 and 5 are the फैक्टर्स ऑफ 15. ये आपने पहले मीन्स स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े होंगे या पिछले क्लासेस में फैक्टर, मल्टीपल, ये सब चीजें आप पढ़े होंगे. सो इसी तरह हमें अलजेब्रा में भी क्या होती है, फैक्टर होती है. लेट अस सपोज यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 5t स्क्वायर. तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे. यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपको दिया हुआ है, 5t स्क्वायर. सो व्हाट इज 5t स्क्वायर? मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन में क्या बताए थे कि अलजेब्रा में अगर कोई भी दो नंबर अगर ए बी अगर एक साथ लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a is multiplied by b. ओके, a is multiplied by b. ओके, बट आप अर्थमेटिक में अगर 5 into 3 जब आप लिखते हो तो इसका मतलब यह होता है कि 5 is multiplied by 3 और 3 is multiplied by 5. अगर 5 3 को अगर आप एक साथ लिख दोगे देन इट विल बिकम 53. ओके, सो ये अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता है, बट आप अलजेब्रा में आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ए बी लिखो या a into b, बोथ आर करेक्ट. सो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, 5t स्क्वायर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 5t स्क्वायर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे
पिछले वाले मैथ 1 में। सो 5t² को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू टी स्क्वायर, 5 इंटू टी स्क्वायर। ओके, एज 5 इज मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ओके, अब हम फर्दर क्या करेंगे, टी स्क्वायर को भी हम आप ब्रेक कर सकते हो टी स्क्वायर को। टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो हमने क्या लिखा, 5 इंटू टी इज वाट, टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, टी इंटू टी, टी इंटू टी इज टी स्क्वायर। जैसे 2 स्क्वायर को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 2 इंटू टू। ओके, सेम क्वांटिटी अगर 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, उसे आप स्क्वायर के तौर पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यह निकला कि 5t² का कितने फैक्टर्स हैं देयर, ये 5t² के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो मैं इसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 5t² कौन कौन से क्वांटिटी से डिविजिबल है। सो फर्स्ट फैक्टर इज 5, सेकेंड फैक्टर इज t² एंड सेकेंड फैक्टर इज t। सो देर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 5, 5t एंड t², 5t एंड t²। मैं फिर से लिखता हूं, आप यहाँ पे 5t, 5t एंड t², देयर आर 3 फैक्टर ऑफ 5t²। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि t और t² दोनों यहाँ पे आप क्यों डाल दिए। ओके, तो यहाँ पे आप ये तीनों क्या है, ये तीनों 5t² का फैक्टर है। तो ये तीनों क्या हो सकती है, 5t² से डिविजिबल है। ओके, बिकॉज दीज आर फैक्टर्स ऑफ 5t²। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक के लिए आप 5t मीन्स इन तीनों को, 5t एंड t² को 5t² को इन तीनों से हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि whether it is divisible, exactly divisible by these factors or not. If 5t² is divisible by all 3, then it will be, these will be their factor. Okay, so 5t² में यहाँ पे लिखा, and first factor is what, first factor is 5, पहला वाला फैक्टर क्या है 5। सो 5t² को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, t²। ओके, सो 5t² इज डिविजिबल बाय 5। सो 5 इज फैक्टर ऑफ 5t²। अब हम t को देखते हैं कि वेदर वेदर 5t² इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय t। ओके, तो वेदर 5t² इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ध्यान से देखिएगा, 5t² divided by t, 5t² divided by t. So t² can be written as 5 into t into t, 5 into t divided by t. Okay, क्योंकि t² को हम क्या लिख सकते हैं, t into t. So 1t and 1t will get cancel and the answer will be 5t. मीन्स हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ कुछ नहीं बचा। सो 5t² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय t। अब हमें क्या चेक करने हैं, अब t² से चेक करने हैं कि वेदर 5t² इज डिविजिबल बाय t² और नॉट। सो 5t² डिवाइडेड बाय t², 5t² डिवाइडेड बाय t² and t² and t² will cancel and the answer will be 5, answer will be 5. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि all 3 factor 5, t and t² all are 5t² is divisible by all 3 factors 5, t and t². So these all are factors of 5t². Okay, एक मिनट रिपीट। ओके, मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। अभी आप ये फैक्टर आप याद रखो, फैक्टर। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं।
यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया हुआ है 6ab², ओके 6ab². So the second example is 6ab². 6ab². आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6ab². तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है 6ab². जैसे आपने 15 को क्या लिखा था, आपने 15 को क्या लिखा था 5 इंटू 3, 5 इंटू 3. अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, आप इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ओके. सो इसी तरह हमें 6ab² को भी हमें इसी तरीके से लिखने हैं कि ताकि हम इसके फैक्टर्स को हम फाइंड कर सके, ओके. तो यहाँ पे 6ab² को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा 6 है, 6 इंटू देन a, 6 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, ओके. ये आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू a इंटू b स्क्वायर. अब यू नो डैट b² कैन बी फर्दर, b² को आप फर्दर आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, b इंटू बी. आप कुछ ऐसे आप b² को आप ब्रेक कर सकते हो, ओके. सो अगर हम ये 6 विल रिमेन एज इट इज, a विल रिमेन एज इट इज, 6 मल्टीप्लाइड बाय a, 6 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू, अब ये क्या है b², अब ये क्या है यहाँ पे b². सो b² कैन बी रिटन एज b मल्टीप्लाइड बाय b, b मल्टीप्लाइड बाय b, ओके. तो ये जो हमारा रिजल्ट आया, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16x xy z स्क्वायर, 16xy and z स्क्वायर, ओके. 16xy and z square. This is the third example. b square can be as b into b. Yes, very good. Okay. या मैं आपके बुक का ही एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस सेट बनाने में भी थोड़ी सी क्या होगी, सहूलियत होगी. तो यहाँ पे क्या है 91xy t स्क्वायर, 91xy t स्क्वायर, ओके. तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 52 का एक एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, 91xy t स्क्वायर का, ओके. सो यस 91xy t स्क्वायर. सो 91 को आप क्या लिख सकते हो, 91 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7, 13 7 जा 91, ओके. 13 7 जा 91. तो यहाँ पे 91 को मैं ग्रीन से किया, तो 91 के जगह पे हम लिख रहे हैं 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, ओके. देन 91 के बाद ये हमारा 91 ये हमारा हो गया, 13 7 जा 91. देन नेक्स्ट इज x. So 91 is multiplied by x. So 13 into 7 is multiplied by x. Then what? Then x के बाद क्या है y. X is multiplied by y. So multiplied by y. Okay. Then t square. Then t square. तो t square को आप क्या लिख सकते हो, t square can be written as t into t. So t square is written as t into t. Sorry, t into t. So this is the factorization of 91xy t square, 13 into 7 into x into y into t into t. ये क्या है, ये क्रॉस है एंड दिस इज x, ओके. कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज x. 13 into 7 is 91, then is x. Then here is y and t square is written as t into t. तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक जो था
यस वेरी गुड, 13 इंटू 7xy/tt, वेरी गुड। सो ये हमारा छोटा सा टॉपिक फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 52 में, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको अभी के अभी बता दिया। आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं और मैं जो बताया वो भी क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं। ओके, अब हमारा yes, so the new topic is factorizing a binomial, factorizing a binomial। okay, तो ये एक सॉरी, सो बाइनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, कैन एनीबडी टेल व्हाट इज बाइनोमियल? मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन वाले चैप्टर्स में कि बाइनोमियल क्या होती है। तो अगर कोई बता सकते हैं देन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। यस, binomial have two factor, two term, yes very good, binomial has two term, okay, but आपका आपने टू टर्म बताए, सो इट इज पार्शियली करेक्ट, ओके, बट वेल ट्राइड। तो बाइनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल, बाइनोमियल में बाय और कुछ, यस टू टर्म, टू टर्म, यस गुड। बाइनोमियल, सबसे पहले हम बाइनोमियल का रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज बाइनोमियल। ओके, तो बाय का मतलब टू, ओके, बाय, बाय का मतलब टू, जैसे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब जैसे दो लाइन बाइसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे पहली लाइन ये है और दो लाइन ये है, मीन्स दो दो क्वांटिटी का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ओके, दो क्वांटिटी का जब डिस्कशन होता है मीन्स ये बाइनोमियल। तो यहाँ से आप टू, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या, आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। यस, ओके, यस, हाँ, हाँ। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मीनिंग टू। तो आपने क्या बताए थे, बाइनोमियल में कितने होते हैं, टू टर्म होते हैं। सो योर आंसर इज राइट, बट यहाँ पे आपको एक और चीज ऐड करनी थी, एक और चीज ऐड करनी थी। दो टर्म तो होते हैं, बट कौन से दो टर्म? वो दोनों टर्म क्या होने चाहिए, अनलाइक टर्म होने चाहिए। ओके, वो दोनों टर्म क्या होने चाहिए, अनलाइक टर्म होने चाहिए। ओके, जैसे अगर x प्लस एक्स अगर आपको दे दिया जाए, तो यहाँ पे आप यू कैन से देयर आर टू टर्म्स हेयर, ओके, बट ये ऐड करके क्या हो जाएगा, 2x, सो इट इज नॉट बाइनोमियल, सो इट इज नॉट बाइनोमियल। ओके, बट अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर फर्स्ट टर्म इज x एंड सेकेंड टर्म इज y, सो x एंड y आर both are unlike term, so it is binomial, so it is binomial, okay, so it is binomial। so binomial सभी लोग समझ गए क्या? yes, okay। सो हमारा टॉपिक क्या है, द टॉपिक इज फैक्टराइजिंग अ बायोनोमियल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम फैक्टराइजिंग में क्या पढ़ा, अभी तक हम फैक्टराइजिंग में हमने अलजेब्रिक, सबसे पहले हम आप पिछले क्लासेस या ये इसी क्लासेस में स्टार्टिंग में आप अर्थमेटिक, ये जैसे 15 का फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं ये पढ़ रहे होंगे। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। ओके, तो अब इसी क्रम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायोनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। ओके, फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल टर्म का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है।
This is the topic and this is the last topic of this chapter. Okay, so यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है 4xy एंड 8y स्क्वायर. 4xy एंड 8y स्क्वायर आपका एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, तो मैं उसी एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा. 4xy एंड 8xy स्क्वायर. ओके, so the question is 4xy and 8y square. तो सबसे पहले हम यह देखेंगे whether it is binomial or no. ये binomial है या नहीं है. So 4xy and 8y square both are unlike term. Both are unlike term. Okay, ये दोनों क्या है, unlike term है. So we can't add them. We can't add them. Okay, and how many terms are there? There are 2 terms. जैसा कि आपने चैट बॉक्स में बताया, कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए. ओके, सो 2 टर्म्स यहाँ पे हैं और दोनों टर्म्स क्या है, अनलाइक हैं. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज बायनोमियल. दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी सेड एज बायनोमियल. दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी सेड एज binomial, but we have to find the factorization of this binomial. तो मैं बाकी चीजों को इरेज करता हूं. अब हमें क्या फाइंड करने, वी हैव टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस बायनोमियल. ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है. ओके, 4 and 8. So 8 can be written as 4 into 2. 8 can be written as 4 into 2. Okay, 8 can be written as 4 into 2. And y square is written as y into y. Y square is written as y into y. मैंने क्या किया, 8 को, यहाँ पे 8 था, 8 को मैंने 4 into 2 लिखा. 4 यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी 4 लिखा. लेकिन 8 को आप 2 into 2 into 2 इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे 4 लिखा, 4 into 2, बिकॉज वी हैव 4 इन द फर्स्ट टर्म. सो हम कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि मीन्स दोनों टर्म में कुछ चीजें कॉमन आ जाए, दोनों टर्म में कुछ चीजें कॉमन आ जाए. ओके, तो हमने 8 को क्या लिखा, 4 into 2. सो वी हैव 4 कॉमन इन बोथ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. ओके, एक मिनट. एट एक्स वाई स्क्वायर, मैंने यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया हुआ, 8xy स्क्वायर. ओके, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया था 8, मैं x नहीं लिखा, मैं अभी आपके बुक का एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूं. ओके, हाँ, 8xy स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 को 4 into 2 के फॉर्म में लिखा एंड y स्क्वायर इज रिटन एज y into y. सो 4 इज कॉमन इन बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2. अब हम दूसरा क्या चीज इसमें कॉमन है वो भी हम देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इज कॉमन इन both the term. X is common in both the term. Means मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, पहला चीज क्या कॉमन है, पहला चीज 4 कॉमन है. सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड कॉमन क्या है, सेकेंड कॉमन इज x. सेकेंड कॉमन इज x. ओके, एंड द थर्ड कॉमन इज व्हाट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है. ओके, मीन्स दोनों में एक एक y यहाँ पे क्या है, कॉमन है. तो 4 into x, तो तीसरा कॉमन चीज क्या है, y, 4xy. तो ये हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, दोनों टर्म से कॉमन जितने भी चीज थे वो हमने निकाल लिया. ओके, दोनों टर्म से जितने भी कॉमन थे वो हमने निकाल लिया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले वाले टर्म में दैट इज 4xy, तो 4xy मीन्स कंप्लीटली ये कॉमन हो गया. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड देन प्लस
then we write plus over here, and in second term हमारे पास सिर्फ क्या बचा, y and 2, ओके, मीन्स बीच में यहाँ पे हमारा x भी था, मैं नहीं लिखा, ओके, y and 2, so the common is 2 and y, so हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या हमारा आ गया 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1 प्लस 2y। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू एक्स इंटू वाई को डायरेक्ट आप 4xy लिख सकते हो, 4xy, 4x y आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे मीन्स दोनों टर्म में हमने क्या चीज कॉमन निकाला, हमने दोनों टर्म में एक कॉमन निकाला, दैट इज 4xy। 4xy इज कॉमन इन बोथ टर्म, 4xy इज कॉमन इन बोथ द टर्म, ओके। आई एम कंफ्यूज, नो प्रॉब्लम, मैं और एग्जांपल दूंगा, ओके। 4xy इज कॉमन इन बोथ द टर्म, सो द सो यहाँ पे 4xy क्या थी, यहाँ पे 4xy दोनों टर्म में क्या हुए, कॉमन हुए, सो 4xy इज फैक्टर्स ऑफ बोथ द टर्म, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव टू टर्म 4xy एंड 8xy स्क्वायर, सबसे पहले हमने 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बची, xy एंड 2xy स्क्वायर, मीन्स ये 4 2 जा क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इफ यू आर कंफ्यूजिंग, देन आपके पास कंफ्यूजन को दूर करने का एक उपाय है कि ये जो टर्म है, ये जो रेड से मैं लिखा हूं यहाँ पे, ये टर्म आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, ये टर्म आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, और आप इसे क्या करना, क्लास के बाद इसे मल्टीप्लाई करना, क्लास के बाद इसे मल्टीप्लाई करना, मीन्स 4xy को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 4xy को 2y से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स मल्टीप्लाइंग ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर वापस क्या आ जाएगा, 4xy प्लस 8x, सॉरी, हाँ, आपको क्या आ जाएगा, हाँ, ये जो रेड बॉक्स में यहाँ पे लिखा हूं, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फिर क्या आ जाएगा, फाइनली 4xy प्लस 8xy स्क्वायर, ओके, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, मेरे शायद कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, ओके, सो नो प्रॉब्लम। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके एक्सरसाइज का। तो हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और एक एग्जाम्पल ये लेता हूं पी स्क्वायर माइनस 1/25, दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओके, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। और एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, ए स्क्वायर बी, 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मच टाइम, 8:42, ओके। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज फर्स्ट, सेकेंड इज पी स्क्वायर माइनस 1/25, एंड थर्ड वन इज ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको अभी के अभी बता रहा हूं, और आप ध्यान से समझना। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ये क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लासेस में, और आज भी मैंने डिस्कस किया। सो पी इज व्हाट, पी इज ए एंड क्यू इज बी। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। सो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, मीन्स यहाँ पे p क्या है, p को आप a सपोज कर सकते हो, एंड q इज b, सो द आंसर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a प्लस बी इज व्हाट, a इज p प्लस b, b इज q into a minus b, a is p and b is q।
सो इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, सो द फैक्टराइजेशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज पी स्क्वायर माइनस 1/25। सो इट कैन बी रिटन एज इट कैन बी, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाना अगर आपको लगे कि ये नोट करने लायक है। पी स्क्वायर एंड 1/25 इज रिटन एज 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 इज रिटन एज 5 into 5 और 5 square is 25, 5 square is 25। so 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 square, 25 can be written as 5 square। okay, so p square minus 1/5 square। so आपका क्वेश्चन होगा कि why I am writing 5 square in place of 25। तो इसका इसका आंसर यह है कि अब ऐसा लिखने से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ओके, 1/5 का होल स्क्वायर, कुछ ये हमारा ऐसा बन गया क्योंकि ये यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे ब्रैकेट में 1/5 का टोटल का स्क्वायर कर दिया। तो ऊपर में अगर 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होगी। ओके, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनली आ गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज व्हाट, ए इज पी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट 1/5। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है p एंड द वैल्यू ऑफ b is 1/5। सो द आंसर विल बी a plus b into a minus b। so a is p plus b is 1/5, a plus b into a minus b, a is p and b is minus 1/5। so a plus b minus a minus b। तो इसका ये फैक्टराइजेशन ये कुछ ऐसा हुआ, पी स्क्वायर माइनस 1/25 इज इक्वल टू, शायद आपको देखने में कठिनाई हो रही होगी। ओके, सो ये आप इसे लिखोगे p प्लस 1/5। मैं अगले सॉरी मैं इरेज करके लिखता हूं नीचे में अच्छे से आपको। यस, तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, p प्लस 1/5 means a plus b and a minus b, a is p and minus b is 1/5। okay, so p square minus 25 can be factorized in this way। okay, this is the second example because you have written square root of 25। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको क्या? ओके, सो अब हम तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। सो ए स्क्वायर बी इज रिटन एज ए इंटू बी। ओके, एंड देन व्हाट इज, देन माइनस, उसके बाद क्या है ए इंटू बी, उसके बाद क्या है ए बी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी। ओके, ए इंटू बी। तो अब दोनों यहाँ पे हमारे देर आर देयर आर टू टर्म, दिस वन इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड अनदर वन इज सेकेंड टर्म। हमारे पास कितने टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है। तो दोनों टर्म में चीजें कॉमन, कौन कौन सी चीजें कॉमन है वो आप देखिए। सो ए इंटू बी एंड ए इंटू बी इज कॉमन इन बोथ, ए इंटू बी एंड ए इंटू बी इज कॉमन इन बोथ। तो हम ए इंटू बी को हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर हम ए इंटू बी को बाहर ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले टर्म में क्या बचा हमारे पास, पहले वाले टर्म में हमारे ए इंटू बी को हटा करके हमारे पास क्या बचा, ए बचा। और दूसरे वाले टर्म में ए इंटू बी को हम कंप्लीटली हमने यहाँ पे कॉमन के तौर पे ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा एंड दिस इज माइनस। तो यहाँ पे माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस आएगा एंड ए इंटू बी यहाँ पे माइनस। ओके, सो
ए स्क्वायर बी माइनस ए बी कैन बी रिटन एज ए इंटू बी इंटू ए माइनस 1। ओके, सो ये आपका प्रैक्टिस सेट 53 का हमने तीन एग्जांपल्स, तीन क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। एंड एक्सरसाइज 52 में चार क्वेश्चंस हैं। सो द होमवर्क इज प्रैक्टिस सेट 52 एंड 53 इज योर होमवर्क। सो इसी के साथ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के मैं इंट्रोडक्शन पे मैं प्रोसीड करूंगा आज। If you have any question, then you can ask. Otherwise, I will proceed to next topic. It is 8:50. 5 मिनट और क्लास होगी। Yes. हाँ, व्हाइट बोर्ड, हाँ मैं व्हाइट बोर्ड दिखा दिया। हाँ, क्या आपको कुछ लिखने थे? ओके, मैं फिर से आपको मैं फिर से एक बार सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल हमारा क्या था? पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So it can be written as in the form of a plus b into a minus b here. So p square minus q square is written as p plus q into p minus q. Second example was p square minus 1 by 25. ये क्या है? ये important example है। ओके, p square minus 1 by 25 ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे हमें इसे लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 525 यहाँ पे है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 5 स्क्वायर एज 25। ओके, सो पी स्क्वायर माइनस 1 by 5 स्क्वायर, it is equal to p square minus 1 by 5 whole square। 1 by 5 whole square means 1 by 5 whole square and 1 by 5 का whole square both are equal। okay, so now it is in the form of a square and minus b square। okay, it is in the form of a square minus b square। so you know that the expansion of a square minus b square is a plus b। expansion of a square minus b square is a plus b into a minus b। ओके, अगर आप नहीं लिख पाए हैं अभी भी तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द थर्ड इज ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी को हमने एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर को we can write a square is a into a and b can be written as it is, then minus and a into b, here a multiplied by b। okay, so in both the term there we can extract the common term। हम common term को क्या पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे a into b और यहाँ पे भी a into b है। so ab is the common in both the term। okay, AB is common in both the term। दोनों टर्म में क्या है? A and B is common and the remaining is what? A, and in this यहाँ पे क्या बचती है? 1। so A multiplied by B into A minus 1। okay, so it is, इसी के साथ ये टॉपिक जो आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर, इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है। अगले क्लास में हम चूंकि अभी हमारे पास 2 ही मिनट टाइम बचे हैं तो मैं नया टॉपिक में स्टार्ट नहीं करूंगा। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो वी विल स्टार्ट द टॉपिक नंबर 15 दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये 2 चीजें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी मीन्स कॉमन टाइप के ये टॉपिक हैं। तो एवरेज आप लोग जानते होंगे। जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं 2 मिनट में। जैसे आप बाइक यूज करते होगे तो बोलते हो कि बाइक का एवरेज क्या है? बाइक का एवरेज क्या है? 50। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स आप 1 लीटर पेट्रोल अगर आप बाइक में डलवाते हो, अगर आप
अगर आप 1 लीटर पेट्रोल आप अपने बाइक के टैंक में डालते हो तो वो बाइक आपकी 50 किलोमीटर चलती है। ओके, सो दिस इज द एवरेज। तो हम अगली क्लास में जब हम आएंगे तो एवरेज टॉपिक का डिस्कस करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। आप लोग प्रैक्टिस सेट 53 एंड 52, दिस इज योर होमवर्क। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक यू। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द लास्ट चैप्टर, दैट इज इट इज योर चैप्टर नंबर 15, स्टैटिक्स। ओके, सो now you can left the class. I am going to stop the presentation. Everyone please left the class. Bye, sir. Yes, bye bye. Bye, sir. Bye bye.